नमस्कार और पर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रचना नितेश। अजर अमर अष्ट सिद्धि और नव निधियों के स्वामी, महापराक्रमी, महाबलशाली, दुष्ट दलन, भक्त शिरोमणि, जागृत देव, रुद्रावतार श्री श्री हनुमान जी की महिमा जितना भी बखान है उतना ही कम है, क्योंकि उनका हर रूप, हर नाम और हर धाम चमत्कारिक है, वरदानी है। अजर अमर अविनाशी हैं हनुमान, मंगल करता, दुखहर्ता, संकट मोचक हैं हनुमान। रोग शोक और विपत्तियों के नाशक हैं हनुमान। कलिकाल के सिद्ध देव हैं हनुमान। युग पर युग बीते, लेकिन हनुमान जी हमेशा बने रहे अटल, अडिग, अविचल। हर युग ने देखा उनकी शक्ति का प्रताप। महाकाल के बाण भी नहीं कर पाए उनका बाल बांका। भक्तों के भक्त हैं हनुमान, गुणों के खान हैं हनुमान। उनके स्मरण मात्र से ही हो जाता है प्राणियों का कल्याण। बल बुद्धि विद्या के सागर हैं हनुमान, सरलता और सहजता की मिसाल हैं हनुमान। हनुमान भक्त वत्सल हैं, दया के सागर हैं, औघड़ दानी हैं हनुमान। युगों युगों से अखिल विश्व को अभय का वर दे रहे हैं हनुमान। हनुमान की सबल छाया में सदियों से सुरक्षित रही है भारत भूमि। यहाँ के कण कण में है उनका वास। हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। कलयुग में हनुमान जी की पूजा और नाम स्मरण का तो खास महत्व है ही। उनका चरित्र भी आज के दौर में लोगों को कई सीख देने वाला है। उनकी सहजता, सरलता और स्वामी भक्ति ऐसी है जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी आज भी साशरीर विद्वान हैं। कलयुग में हनुमान जी के स्मरण मात्र से संकट कट जाते हैं। माना जाता है कि प्रार्थना को प्रभावी बनाने के लिए हनुमान जी का स्मरण जरूरी है। विद्वान, गुणवान, चतुर और महाशक्तिशाली हनुमान जी की भक्ति की महिमा अपार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे गुणों के धनी होने के बाद भी हनुमान जी की सहजता और सरलता का कोई मिसाल नहीं। बल, बुद्धि और विद्या सब कुछ हनुमान जी के पास है, फिर भी वो खुद को देवता नहीं, भक्तों का भक्त मानते हैं। कहा जाता है कि मानव जाति के इतिहास में हनुमान जी जैसा भक्त नहीं हुआ। रामचरितमानस में हनुमान जी का चरित्र का जो वर्णन है, उससे पता चलता है कि उन्होंने कभी भी बिना वजह अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। स्वामी भक्ति की मिसाल देने के लिए हनुमान जी के चरित्र से बेहतर और कुछ भी नहीं। जो बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, उनका श्रेय भी हनुमान जी ने नहीं लिया। कई गुणों के स्वामी होने के बाद भी हनुमान जी की सहजता अनूठी है। यही वजह है
कि खुद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। पूरे रामचरित्र मानस में भगवान श्री राम ने अगर किसी की प्रशंसा की है तो वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। हनुमान जी की सहजता और सरलता में कई ऐसी बातें छिपी हैं जिनसे सीख लेकर आज के दौर में लोग जिंदगी में सफलता अर्जित कर सकते हैं। कण कण में राम हैं, हर क्षण में राम हैं और जहां जहां राम हैं वहां वहां उनके परम भक्त हनुमान हैं। श्री राम की नगरी अयोध्या और आपको कराएंगे हनुमानगढ़ी के भी दर्शन। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में स्थित है हनुमान जी का धाम। इस धाम को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने वाले हर भक्त का यही मानना है कि इस मंदिर में आने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए महावीर के द्वार। महावीर विक्रम बजरंगी, जिनके हृदय में राम समाये हैं, जिनके काम में नाम में बस राम ही राम का वास है। राम लक्ष्मण सीता सबके प्यारे, असुर जिनके नाम मात्र से थर थर कांपते हैं और जो दुष्टों के दर्प का दलन करने से कभी पीछे नहीं हटे। वो परमवीर महाबलशाली हनुमान के अलावा और कौन हो सकता है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में महावीर का एक पवित्र और पावन धाम है अयोध्या, जहाँ रहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जहाँ हनुमान जी के प्रभु का निवास है, वहाँ भला हनुमान जी कैसे नहीं होंगे। इसलिए अयोध्या के केंद्र में स्थित है अंजीम के लाल का धाम हनुमान जी। हनुमान जी के इस मंदिर में 76 कदमों की चाल से पहुंचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में निवास करते थे और यहीं से रामकोट और राम जन्मभूमि की रक्षा किया करते थे। महावीर के इस धाम का अयोध्या के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर के ऊपर बजरंगबली के नाम की पताका लहराती है और भक्तों की भीड़ पावन सूत के नाम का जयकारा लगाती है। गर्भगृह में महाबली दिव्य रूप में विराजमान है। महावीर यहाँ बाल स्वरूप में माता अंजनी के साथ विराजमान है। यहाँ विराजित हनुमान जी की प्रतिमा आकार में छोटी है, लेकिन हनुमान जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। जो भी महावीर के चरणों में माथा टेकता है, रामदूत उसके सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। राम नाम की माला जपते जपते उसे हनुमान मिल ही जाते हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां स्थित है हनुमान जी का ऐसा धाम जो अर्जियां पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है। यहां देश भर से भक्त अपनी अर्जियां लेकर पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिसकी भी अर्जी इस द्वार पर दर्ज हो गई, समझिए उसका काम बन गया। तो अब आप लगाइए अपनी अर्जी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हे हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली बजरंग, रामेष्ट, सीता शोक विनाशक, संकट मोचन, हे अर्जी वाले हनुमान, कष्टों को हरो, मुरादें पूरी करो। इन्हीं याचनाओं के साथ आते हैं यहाँ भक्त और लगाते हैं अर्जी। ये हैं जबलपुर के अर्जी वाले हनुमान जी के धाम के रूप में प्रसिद्ध रामलला मंदिर। बस एक नारियल, एक अर्जी और पूरी हो जाती है मनोकामनाएं। यहाँ रोज अर्जी लगाने वालों का तांता लगा रहता है। भक्तों को सिर्फ एक नारियल भेंट करना होता है। इसके बाद अर्जी को मंदिर के रजिस्टर में लिखा जाता है। रजिस्टर में अर्जी लगाने वाले का नाम, पता और मनोकामनाएं लिखी जाती है। इसके बाद मंदिर के पुजारी रजिस्टर में लिखी अर्जियों को पवन सुत हनुमान को पढ़कर सुनाते हैं। अर्जी वाले हनुमान जी के मंदिर में भक्त सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने परिवार और दूसरे देशों के रिश्तेदारों की अर्जियां भी लगाते हैं। जब जिसकी मनोकामना पूरी होती है, वो एक बार फिर अर्जी वाले हनुमान जी के मंदिर आता है। उसके बाद मंदिर के पुजारी उस व्यक्ति की अर्जी के सामने रजिस्टर में लिखते हैं, मनोकामना पूरी हुई। प्रदेश नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ भक्त
अर्जी लगाने आते हैं। वैसे तो साल भर अर्जी वाले हनुमान के दर्शनों के लिए भक्त आते हैं, लेकिन साल भर में सिर्फ एक दिन हनुमान जी के दिव्य दर्शन होते हैं। वो दिन होता है हनुमान जयंती का। इस दिन मंदिर के गर्भगृह से हनुमान जी की चमत्कारी प्रतिमा को दर्शनों के लिए बाहर निकाला जाता है। मंदिर से जुड़े लोग बताते हैं कि अब तक यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा अर्जियां लगाई जा चुकी हैं। अगर आपकी भी कोई मनोकामना हो तो खुला है अर्जी वाले हनुमान जी का द्वार। इस द्वार में न देर है और न ही अंधेर। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।